तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का जो सेकंड पार्ट था भूगोल का वन एवं वन संपदा, तो हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने बड़ी आसानी में आपको समझाया उसमें, और इसमें मैं वही कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 59,772 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और ये कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो ये है आपका 44.21%। ठीक है, और प्रशासनिक आधार पे है दोस्तों। ठीक है, आरक्षित है दोस्तों, इसमें 3 भागों में बांटा गया। आरक्षित, दूसरा है संरक्षित, और तीसरा है दोस्तों अवर्गीकृत। अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ दोस्तों कि ये क्या है। ठीक है, आरक्षित, आप याद कीजिए, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। रिजर्व, रिपोर्ट, प्रोटेक्ट और नॉन डिक्लाइव सर्टिफाइड, क्लैरिफाइड। ठीक है दोस्तों, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जुबान लटक रहा था। तो हम लोग देखते हैं कि जो आरक्षित वन है वो क्या है और कितने प्रतिशत है, कितने वर्ग किलोमीटर है, वो देख लेते हैं दोस्तों। जो आरक्षित वन है वो है दोस्तों 25,782 की है दोस्तों, और जो संरक्षित वन है 24,036। ठीक है दोस्तों, और जो अवर्गीकृत वन है दोस्तों वो है 9,954। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये 25,000 है, और ये 24,000 है, और ये 10,000 है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, और प्रतिशत कितना है दोस्तों? ये आपका 43%, 43.13%, और ये है दोस्तों आपका 40.21%। और जो अवर्गीकृत जो वन है दोस्तों वो है 16.67%। इसमें आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो है 43% है, और ये जो है 40% है, और ये जो है जो अवर्गीकृत है वो 16% है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। तो देखते हैं संरक्षित जो है किसे कहा जाता है? आरक्षित किसे कहा जाता है? संरक्षित किसे कहा जाता है? अवर्गीकृत। जो ये कहाँ शामिल है दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य इसमें शामिल है दोस्तों। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों? अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है दोस्तों। इसमें कोई भी आदमी ऐसे ही नहीं जा सकता। ठीक है, बिना कोई काम के, मतलब प्रशासनिक आधार पे जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए बहुत ही वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं संरक्षित वन किसे कहते हैं। तो संरक्षित वन का जो है दोस्तों वह 24,036 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत है दोस्तों इसका 40.21%। लघु वनोपज संग्रहण पशुचारण के और सीमित अनुमति के लिए जा सकते हैं। मतलब लघु वनोपज कोई भी जो पेड़ पौधे के जो फल फूल होते हैं उसको उठाने या लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, और पशु चारण के लिए, मतलब पशु जो बैल भैंस जो भी बकरी जो भी रहते हैं उसको चराने के लिए उसको ले जाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, जबकि यहाँ क्या था, आरक्षित वन में ऐसा बिल्कुल नहीं था दोस्तों। ठीक है, और जो अवर्गीकृत है दोस्तों उसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 9,954, और प्रतिशत है दोस्तों 16.67। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों? नहरें व गाँव की नहरें व गली, सॉरी दोस्तों, नहरें व गालों, माफ कीजिएगा दोस्तों, मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा है। नहरों व गली से खुले लगे रहते हैं दोस्तों वन। ये जो है दोस्तों हमारे जो आसपास जो गाँव के आसपास का जो वन है उसको बोल रहा है दोस्तों अवर्गीकृत वन। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से मुख्य वनोपज हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो मुख्य वनोपज है दोस्तों वो है आपके साल या सरई, उसी को बोला जाता है। उसके बाद आपका है दोस्तों सागौन, उसके बाद आता है दोस्तों साजा, उसके बाद आता है दोस्तों बीजा, उसके बाद आता है खैर, उसके बाद आता है दोस्तों शीशम। ठीक है दोस्तों, साल, सरई, साजा, बीजा, खैर, शीशम। ठीक है दोस्तों, आपको याद हो गया होगा मुख्य वनोपज है साल, सरई, सागौन, साजा, बीजा, खैर, शीशम। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो लघु वनोपज है या गौण वनोपज है वो कौन कौन से हैं। तो पहला आपका बांस, आंवला, तेंदुपत्ता, इमली, हर्रा और बेड़ा। ठीक है दोस्तों, ये आपके लघु और गौण वनोपज हैं दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो जो बांस है दोस्तों उसका क्षेत्रफल है 6,556 ठीक है वर्ग किलोमीटर। इसको लाठी बांस प्रचलित है दोस्तों। लाठी बांस, नर बांस भी कहा जाता है दोस्तों। लाठी बांस को सबसे ज़्यादा अच्छा बांस माना जाता है दोस्तों, लाठी बांस। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पाया जाता है? लाठी बांस या नर बांस ये सरगुजा संभाग में कटन बांस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सरगुजा संभाग में कटन बांस। ठीक है, और आदिवासियों का
हरा सोना बांस को ही कहा जाता है दोस्तों। दो चीज़ों को कहा जाता है दोस्तों हरा सोना, एक बांस को कहा जाता है वृक्ष में बांस को, और पत्ता में तेंदुपत्ता को। ठीक है दोस्तों, वो तेंदुपत्ता का भी संग्रहण करते हैं जो आदिवासी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं। ठीक है, और ये तेंदुपत्ता जो है दोस्तों वो कुल 17% उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है दोस्तों। जो भारत का उत्पादन है तो छत्तीसगढ़ में 17% उत्पादन होता है दोस्तों तेंदुपत्ता का। और जो लघु वनोपज में इसको शामिल किया गया है दोस्तों, और राष्ट्रीय वनोत्पाद के जिसे समर्थन मूल्य पर क्रय किया जाता है दोस्तों, मतलब शासन द्वारा इसको खरीदा जाता है समर्थन मूल्य पर, MSP पर। ठीक है दोस्तों, जैसे धान को खरीदा जाता है वैसे ही इसको भी खरीदा जाता है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका जो वर्तमान में है दोस्तों वो 4,000 रुपये मानक बोरा, मतलब एक बोरे के लिए इसको 4,000 रुपया मिलेगा दोस्तों। और एक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ता रहता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं लाख। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं लाख। तो लाख भी एक वनोपज है दोस्तों। ठीक है, लघु वनोपज है। तो देखते हैं भारत में छत्तीसगढ़ में लाख उत्पादन के सेकंड नंबर पे है दोस्तों। मतलब भारत में जितना भी लाख उत्पादन होता है तो छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर में आता है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं पलाश, कुसुम, बेर, ये तीनों से लाख प्राप्त होते हैं दोस्तों। पलाश, कुसुम व बेर से लाख प्राप्त होते हैं। लाख पेड़ से निकलता है दोस्तों, जो रेड कलर का रहता है, गांव वाले इसको अच्छे से जानते होंगे। और रतनजोत नामक एक पेड़ है दोस्तों, जिससे बायोडीजल प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, बायोडीजल। ठीक है, और जो महुआ होता है दोस्तों, आप गाँव से हो तो महुआ के बारे में आपको पता होगा कि महुआ जो है उसका बहुत सारा चीज़ है, मदिरा भी बनाया जाता है, शराब, महुए का शराब भी बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, महुआ एक फूल है दोस्तों, और जनजाति संस्कृति में विशेष मूल्य है दोस्तों इसका, जनजाति संस्कृति में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। तो इस छत्तीसगढ़ में राज्य लघु वनोपज है दोस्तों, उसका निर्माण किया गया है दोस्तों। इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।